दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र परमार। आज मैं लेकर आया हूं एक वीडियो आपके सामने। इसमें मैं आपको कुछ सेंटेंस आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें मैं इन्हें नेगेटिव किस प्रकार बनाना है यह बताना सिखाऊंगा। अभी रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं अभी। दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है आई डू इट। इसका हिंदी पहला सेंटेंस है आई डू इट। इसका हिंदी अर्थ हमें पहले इसका हिंदी अर्थ निकालना है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ होता है मैं यह करता हूँ। दोस्तों, यह प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, मैं यह करता हूँ। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बन जाएगा। पहले इसका हिंदी में नेगेटिव बना लेते हैं कि हिंदी में इसका नेगेटिव क्या बनेगा। इसका हिंदी में नेगेटिव बनेगा मैं यह नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं करता हूँ। दोस्तों, हमें सेंटेंस को बनाने के लिए उसके हिंदी वाक्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हिंदी वाक्य में हम आसानी से किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। उसी का ट्रांसलेट हम इंग्लिश में कर देंगे। इसी प्रकार इसका नेगेटिव हो जाएगा मैं यह नहीं करता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट डू इट। दोस्तों, बहुत सारे लड़के कर देते हैं आई डू नॉट ईट, यहाँ पर डायरेक्ट नोट लगा देते हैं और इस सेंटेंस को बना देते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है। यह मेन एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अधिकतर विद्यार्थी यह गलती करते हैं, इसलिए हमें इस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर आ जाएगा इस डू के पहले यहाँ पर लग जाएगा डू नॉट और डू इट ऐसा के ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर आई लिखा था, हमने भी आई लिख दिया। इसके जो यहाँ पर डू मेन वर्ब है दोस्तों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू नहीं है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के आगे हम डू नॉट लगा देंगे तो इसका बन जाएगा नेगेटिव। ये बन जाएगा आई डू नॉट डू इट, आई डू नॉट डू इट। दोस्तों, सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला सेंटेंस है ही डज इट। यह भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि आखिरी में इसके अंत में ता है आया है। पहले वाले अंत में भी ता हूँ आया था। जिसके भी अंत में ता या ती आता है उसे हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर है ही डज इट। इसका अर्थ होता है वह यह करता है। वह यह करता है। दोस्तों, हमें हिंदी सेंटेंस पर बहुत फोकस करना है, बहुत ध्यान देना है। यही हमारा प्रिय मित्र है, यही हमारा प्रिय मित्र है। अगर ये हमें आ गया तो ये बिल्कुल हमें आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे करके भी आ जाएगा, पर आ जाएगा। हमें हिंदी सेंटेंस पे मुख्य रूप से ध्यान देना है। फिर इसका नेगेटिव बन जाएगा मैं यह नहीं करता हूँ। वह यह नहीं करता है। इसका हिंदी बन जाएगा वह यह नहीं करता है। तो यहाँ पर डस मेन वर्ब है दोस्तों, यहाँ पर डस मेन वर्ब है, नहीं कि हेल्पिंग वर्ब है। ये बात हमें ध्यान रखना है। डस मेन वर्ब है। इसके आगे हम लगा देंगे, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो आई यू वी दे होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के आगे डू नॉट लगाते हैं। या फिर ही शी इट या फिर किसी का नेम होता है तो हम आगे डज नॉट लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ही है, देखिए सेंटेंस में ही है तो इसके आगे हमें डज नॉट लगाना है। यह इसकी मेन वर्ब है, इसके आगे हम डज नॉट लगा देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह हम डज नॉट लगा दिया, यहाँ पर डज नॉट लगा दिया। और जब ही शी इट नेम प्रेजेंट सिंपल के ही शी या फिर इट नेम वाला सेंटेंस रहता है उसमें हेल्पिंग मेन वर्ब में एस या एस लगता है। जो ये डू है यहाँ पर एस लगा हुआ है, डज हो गया है,
तो यह ES या ये नेगेटिव जब इससे बना देते हैं तो यह एस या ES हट जाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा डू। तो इसका बन जाएगा ही डू इट, वह यह। ही डज नॉट डू इट, ही डज नॉट डू इट, इसका बन जाएगा ही डज नॉट डू इट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं एक बार। मैंने यह सेंटेंस है आई डिड इट, यह दोस्तों पास्ट सिंपल का है क्योंकि हमें इसका हिंदी बना कर देखना है। मैंने यह किया था, आई डिड इट, किया था यानी पास्ट में आ गया। और यहाँ पर हमें ये भी देख लेना है कि डिड है यानी डिड यानी सेकेंड फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म है तो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट सिंपल का। सेकेंड फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट सिंपल का, क्योंकि पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म रहती है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। दोस्तों इसका अर्थ होता है मैंने यह किया था, मैंने यह किया था। इसका नेगेटिव बन जाएगा मैंने यह नहीं किया था। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर डिड मेन वर्ब है, किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड मेन वर्ब है। तो इसके आगे हम लगा देंगे डिड नॉट, क्योंकि पास्ट सिंपल में जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब के आगे हम डिड नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम डिड नॉट लगा देंगे मेन वर्ब के आगे, और जो मेन वर्ब रहती है वह फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म होता है डू। तो दोस्तों ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पास्ट और सिंपल में किसी भी प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार दोस्तों तीनों सेंटेंस बन जाएंगे। आप समय समय पर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में अभ्यास करने में आसानी रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।